अस्सलामुअलैकुम। सुबह बखैर, सब कैसे हैं? अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं सब? नुमान असलम चौहान। परफेक्ट। जी, मुझे बताएं, आपने कल वाला जो असाइनमेंट थी वो कंप्लीट की है कि नहीं की? कल वाली असाइनमेंट का क्या सीन है? आप में से कौन से स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने कल वाली असाइनमेंट कंप्लीट कर ली है? वो मुझे यहाँ पर बताएं, फिर हम स्टार्ट करते हैं उसके ऊपर। परफेक्ट है, जिन स्टूडेंट्स ने कर ली है दैट्स वेरी गुड। अच्छा, उस असाइनमेंट को करने का फायदा क्या हुआ यार आपको? श्योर, लास्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। अच्छा, अटेंडेंस के लिए वहाँ पर इसी ग्रुप के अंदर लिंक मौजूद है, ठीक है? आपने वहाँ से जाके लिंक के ऊपर क्लिक करना है, गूगल का लिंक अवेलेबल है, ठीक है? इट्स नॉट पॉसिबल कि हर टाइम यहाँ पर शेयर हो, तो इसलिए आप वहाँ से ही देखेंगे। दैट्स वेरी गुड, अगर आप मीन्स यू आर क्लियर अबाउट योर गोल। जी, अच्छा, गुलाम मुस्तफ़ा हाशमी, नॉन टेक्निकल की क्लासेस शुरू होगी हुई हैं। मैंने आपसे पहले भी बताया था कि आप अगर तो आपने चेंज करना है, ठीक है? आप नॉन टेक्निकल के स्टूडेंट हैं तो अली हमजा के साथ कांटेक्ट करें, ठीक है? ही विल गाइड यू।
अच्छा जी, नॉन टेक्निकल के जो स्टूडेंट्स हैं उनको कांटेक्ट करना पड़ेगा अली हमजा के साथ, वो आपको गाइड करेंगे, ठीक है। तो उनकी भी क्लासेस, नॉन टेक्निकल की स्टूडेंट्स की क्लासेस स्टार्ट होगी हुई हैं। हम स्टार्ट करते हैं आज का जो हमारा पहला हमने जो डिस्कस करना है, ठीक है। हमने देखना है कि हमारा गोल सेट हो गया हुआ है कि नहीं, ठीक है। अगर तो हमारा गोल क्लियर है कि हमने क्या करना है, तो दैट्स वेरी गुड। फिर हम इसको इजीली स्टार्ट कर सकते हैं, हमें पता होगा कि हमने कहाँ पर जाना है। मैं भी ये लिंक शेयर करता हूँ, हम वापिस आते हैं। आप में से कौन से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको वर्डप्रेस का पता है, जिन्होंने ऑलरेडी वर्डप्रेस पे काम किया हुआ है? ओके, अगर वो कह रहे हैं वेट करें तो आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, ठीक है। आप में से कौन से स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको वर्डप्रेस का पता है? नो आइडिया अबाउट वर्डप्रेस, ओके। एनी वन ऑफ यू जिनको वर्डप्रेस का पता हो? आज जो है हम वर्डप्रेस के ऊपर बात करेंगे, ठीक है। वर्डप्रेस को देखेंगे। ओके, लेट्स स्टार्ट। जैम आप में से कितने स्टूडेंट्स ने इंस्टॉल कर लिया हुआ है? कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, यस, परफेक्ट। सबसे पहले जो हमारा काम है, ठीक है, हम जैम को देखते हैं। मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ। जी, ये जैम है हमारा। आप में से कौन से स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको जैम का नहीं पता? जैम और वैम दोनों सेम है, ठीक है। हम इनको यूज करते हैं जब हमने कोई बैक एंड डेवलपमेंट को चलाना हो, ठीक है, कोई वेबसाइट को रन करना हो अपनी मशीन के ऊपर। इनका जो काम होता है, ये कन्वर्ट कर देते हैं हमारी मशीन को, सर्वर में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। जो सबसे पहला हमारा टास्क है, ठीक है, हमने इंस्टॉल करना है जैम को। हमने जैम को इंस्टॉल करना है। अगर आप में से किसी कोई स्टूडेंट जिन्होंने इंस्टॉल कर लिया है, परफेक्ट है, उसका तरीकाकार क्या है? जैम पे क्लिक करना है, जैसे मैं क्लिक कर रहा हूँ। यहाँ पर मैं आता हूँ, फर्स्ट स्टेप पे मैंने क्लिक किया। डाउनलोड में ये आ रहा है PHP आ रहा है 7.4.5, ठीक है। मैं इस पे क्लिक करूंगा, ठीक है। इस पे जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ, मेरे पास ये डाउनलोड होना स्टार्ट हो गया, ठीक है। मेरे पास ऑलरेडी है। जैसे ये कंप्लीट डाउनलोड हो जाएगा मेरे पास, जैसे ही कंप्लीट डाउनलोड हो जाएगा, जैसे ही कंप्लीट डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है, मैंने फिर क्या करना है, मैंने इस पे डबल क्लिक करना है और नेक्स्ट नेक्स्ट मूव करते जाना है, ठीक है। सिंपल जो वे होता है किसी भी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने के लिए, वो सेम वे यूज करेंगे। यहाँ पर हम आराम से ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर देंगे। वंस वी इंस्टॉल द सॉफ्टवेयर, मैं यहाँ साथ साथ आपके लिए ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ से भी आप जाके ग्रुप में देख सकते हैं, ठीक है। एक दफा जब ये इंस्टॉल हो जाएगा, उसके बाद जो नेक्स्ट टास्क होता है, ठीक है, तो आपके पास ये विंडो सामने ओपन हो जाएगी, ठीक है। इसका कंट्रोल पैनल होता है, ठीक है। कंट्रोल पैनल जो होता है, उसके ऊपर आपके सामने आ रहा होता है कि PHP को आपने रन करना है और MySQL को रन करना है। कंट्रोल पैनल आ रहा होता है जिसके ऊपर होता है कि आपने PHP को रन करना है और MySQL को रन करना है, ठीक है। वो फर्स्ट टॉप के ऊपर होते हैं। जैसे ही आपने उन दोनों को रन कर दिया, ठीक है, ये पिक्चर है मेरे पास कंट्रोल पैनल की, ठीक है। मैंने अपाची, ठीक है, अपाची सर्वर को रन किया और MySQL को रन किया। ये पहले दो आ रहा होता है,
ठीक है, इसका भी मैं स्क्रीनशॉट यहाँ पर लगा देता हूँ। कमेंट के अंदर मैंने इसका स्क्रीनशॉट लगा दिया ताकि आपको आइडिया हो जाए कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। अपाची माई एसक्यूएल, ठीक है। आप में से कुछ स्टूडेंट्स होंगे जिनको ये सब ऑलरेडी आता होगा, ठीक है, दे ऑलरेडी लर्न ऑल दैट स्टफ। जिन्होंने नहीं सीखा हुआ है, जिनको नहीं पता, ठीक है, उनके लिए मैं काम कर रहा हूँ। ठीक है, हम एक दफा स्टार्ट करेंगे, ठीक है, हम सब जब एक ही ग्राउंड के ऊपर आ जाएंगे, फिर हमें एक नेक्स्ट मूव करना इजी हो जाएगा। परफेक्ट है। अच्छा जी, मैं यहाँ आगे ये मैंने अपाची रन कर लिया, ठीक है। अपाची सर्वर है ब्रदर, जिनको अपाची का नहीं पता, ये सर्वर है, ठीक है। ये हम इंस्टॉल करते हैं अपनी मशीन के अंदर, जो हमारे मशीन को सर्वर में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, मैंने ये दोनों रन करने के बाद यहाँ पर आना है, लोकल होस्ट लिखना है। लोकल होस्ट लिखूंगा तो मेरे पास ये डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। मेरे पास ये डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा, ठीक है। मैं आपके सामने अभी ये करूंगा, ठीक है, आपके सामने ये मैं जैसे काम कर रहा हूँ, आप इसके बाद आपका टाइम होगा, आप ये सेम एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है, आज का जो हमारा काम होगा, हम वर्डप्रेस इंस्टॉल करेंगे, वर्डप्रेस इंस्टॉल करके उसको रन करेंगे। जैम इंस्टॉल करना है, जैम आई बिलीव ऑलरेडी आपके पास इंस्टॉल है। जिनके पास इंस्टॉल नहीं है वो इंस्टॉल करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम वर्डप्रेस इंस्टॉल करेंगे इसके साथ। ठीक है, ये मेरे पास आ गया लोकल होस्ट। अच्छा जी, लोकल होस्ट जो है, मैंने जब जैम इंस्टॉल करना है वो मेरे से पूछेगा कि कौन सी डायरेक्टरी में इंस्टॉल करना है। ठीक है, मेरे पास ऑप्शन होती है कि मैं किस डायरेक्टरी में इंस्टॉल करना चाहता हूँ। ठीक है, मैं उसको सी में कर सकता हूँ, डी में कर सकता हूँ, या किसी और डायरेक्टरी में मैं इंस्टॉल कर सकता हूँ। राइट नाउ मैंने सी में किया है। जैसे ही मैं सी डायरेक्टरी में अपनी जाता हूँ, सी में गया, जब ये जैम इंस्टॉल हो गया होगा तो सी डायरेक्टरी में मेरे पास एक जैम का फोल्डर होगा। सी डायरेक्टरी में मेरे पास एक जैम का फोल्डर होगा। मैं जैम पे क्लिक करूंगा। जैम पे क्लिक करने के बाद जो नेक्स्ट मूव होगा वो एच टी डॉक होगा। एच टी डॉक पे मैं आ गया। वहां जाके मैं एक फोल्डर क्रिएट करूंगा, डब्ल्यू पी वर्डप्रेस के नाम से, बैच वन कर देते हैं, वर्डप्रेस बैच वन के नाम से मैंने कर दिया फोल्डर क्रिएट। ठीक है, मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। ये सेम जो चीज है मैं इस कमेंट में करता जाता हूँ, आफ्टर डूइंग दिस, ठीक है, ताकि आप अगर लेक्चर के बाद भी देखना चाहें तो आपको आइडिया हो कि मैं क्या कर रहा हूँ। ठीक है, गोइंग टू जैम इंस्टॉल रखिए, यहाँ पर गया, आई विल फाइंड आई विल फाइंड जैम फोल्डर, इस फोल्डर, मैंने इस फोल्डर पे क्लिक किया, देन आई विल फाइंड आई विल फाइंड एच टी डॉक फोल्डर, क्लिक क्लिक एच टी डॉक फोल्डर, देन क्रिएट अ फोल्डर फॉर यू। फोल्डर क्रिएट करेंगे, ठीक है। फोल्डर क्रिएट करने के बाद हम टाइप करेंगे लोकल होस्ट स्लैश उस फोल्डर का नाम। जो मैंने फोल्डर क्रिएट किया था, मैंने फोल्डर क्रिएट किया है बैच वन, ठीक है, ये मेरा फोल्डर का नाम है। आप क्रिएट अ फोल्डर, मैं यहाँ इसके अंदर नाम लिखूँ, ठीक है। अच्छा, जब मैं ये करूंगा सेम जो काम मैंने यहाँ पर किया है, मैं लोकल होस्ट के बाद ये देखिए मैंने इसका लिंक दिया, लोकल होस्ट। ऐसे मैं इस लिंक के ऊपर जाऊंगा, ठीक है, तो मुझे कुछ फाउंड नहीं होगा क्योंकि मैंने अभी तक वहां पर कुछ चीज क्रिएट नहीं की। डब्ल्यू पी बैच वन, बी ए टी सी एच, डब्ल्यू पी पे मैं गया, डब्ल्यू पी बैच वन पे क्लिक करता हूँ।
आपने सेम नेम लिखना है, ठीक है। जैसे ही मैं क्लिक करूंगा तो मेरे पास ये एक आ जाएगा, इंडेक्स ऑफ WP बैच 1। ठीक है, यहाँ पर कुछ भी नहीं मेरे पास आ रहा होगा। ठीक है, प्लेन स्क्रीन होगी, ठीक है। ओके, परफेक्ट है। आप बता रहे हैं कि ये पहले से ही वीडियो वहां पर अवेलेबल है। ठीक है, जिन स्टूडेंट्स के ऑलरेडी पता है, परफेक्ट है। ठीक है, ये मैं सिर्फ आपको एक समझाने के लिए कर रहा हूँ। यहाँ तक अगर मैं कर लेता हूँ, यहाँ पर मैं फिर वर्डप्रेस इंस्टॉल करूंगा। वर्डप्रेस इंस्टॉल करने के लिए मैं वर्डप्रेस डाउनलोड पे जाता हूँ। वर्डप्रेस डाउनलोड पे गया, मैं इधर क्लिक करता हूँ डाउनलोड पे। मैं प्लगइन पे आ गया हूँ, वर्डप्रेस डॉट org पे जाता हूँ। गेट स्टार्ट पे क्लिक करता हूँ, गेट वर्डप्रेस पे। ये आ रहा है डाउनलोड वर्डप्रेस 5.4.1। ये डाउनलोड करना है हमने। मैं रिपीट कर दूंगा, ठीक है। अगर मैं इनके एंड के ऊपर दोबारा लेक्चर को वाइंड अप जब मैं करूंगा तब आपके लिए रिपीट कर दूंगा, ठीक है। मैंने पहले जैम इंस्टॉल किया है। जैम इंस्टॉल करके मैं जैम के फोल्डर में गया हूँ। जिस डायरेक्टरी में मैंने इंस्टॉल किया वहां पर गया हूँ, वहां पर जैम का फोल्डर था। मैंने जैम के फोल्डर पे क्लिक किया। जैसे ही मैंने जैम के फोल्डर पे क्लिक किया, वहां पर मुझे htdoc का फोल्डर मिला, ठीक है। जब मैं htdoc के फोल्डर पे गया हूँ, htdoc के फोल्डर पे मैंने क्लिक किया, वहां जाके मैंने एक अपने आप एक फोल्डर बना लिया, ठीक है। आप फोल्डर का नाम कोई भी रख सकते हैं। मैंने WP-बैच 1 रखा है, क्योंकि मैं उसके ऊपर जाके वर्डप्रेस इंस्टॉल करूंगा तो मैं फर्दर अपना काम करना स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है। मेकिंग सेंस। इट विल टेक फ्यू मिनट्स, ठीक है। जिसके बाद हमारा वर्डप्रेस स्टार्ट हो जाएगा, वर्डप्रेस मेरे पास इंस्टॉल हो जाएगा, तो मैं इसको स्टार्ट कर दूंगा। आप भी वर्डप्रेस डाउनलोड कर सकते हैं इस लिंक से जाके। डाउनलोड लिंक है, आप अभी कर लें या बाद में कर लें, आपकी मर्जी है, ठीक है। वंस आई विल कंप्लीट, ठीक है, उसके बाद ये काम आपने सेम करना है। जैसे जैसे हम ये लेक्चर आगे चलते जाएंगे, मैं आपके साथ कुछ फ्री थीम शेयर करूंगा जो पेड थीम होंगे, ठीक है, जो आपकी एक्सरसाइज के लिए जरूरी होंगे। आप यानी कि वहां पर उसके साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं। कोई इशू आएगा तो वो मैं आपको गाइड कर दूंगा। मैं इसको पॉज कर देता हूँ ताकि मेरे पास टाइम सेव हो जाए, इंटरनेट की स्पीड डाउन ना हो। परफेक्ट है। मेरे पास ऑलरेडी वर्डप्रेस पड़ा हुआ है, ठीक है, मैं इसको इंस्टॉल कर लेता हूँ। PHP 7 वर्डप्रेस। ठीक है जी, उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने वर्ड जो मैंने फोल्डर बनाया था उस पे मैं जाता हूँ। वहां जाके मैं वर्डप्रेस का जो मैंने डाउनलोड किया है वो जाके पेस्ट कर देता हूँ। जैसे ही मैं इसके ऊपर पेस्ट करता हूँ, ये मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, आप ये देखें यहाँ पर वर्डप्रेस 5.1 मेरे पास अवेलेबल है, ठीक है। मैंने इसको यहाँ पर पेस्ट किया, यहाँ पर शो होना स्टार्ट हो गया। जिप फाइल मुझे यहाँ पर शो हो रही है, आप ये देख सकते हैं। ठीक है, मुझे वर्डप्रेस 5.1 यहाँ पर शो हो रहा है। मैं दोबारा फोल्डर में जाता हूँ, इसको अनजिप कर देता हूँ। एक्सट्रैक्ट है। मैं इसको जो मैंने जिप फोल्डर वहां पर पेस्ट किया उसको मैंने अनजिप कर दिया। जब मैं अनजिप करके रिफ्रेश करता हूँ इस विंडो को जहां पर मैंने
इंस्टॉल किया हुआ है, इसको रिफ्रेश करता हूँ, लोकल हो स्लैश के साथ उसका फोल्डर का नाम भी है। अब मेरे पास यहाँ पर अनजिप भी आ गए, ठीक है। मैंने क्या करना है, मैंने अनजिप वाले जो मैंने अनजिप किया है तो फोल्डर का नाम वर्डप्रेस आ जाएगा। वर्डप्रेस में क्लिक करता हूँ। वर्डप्रेस पे क्लिक करने के बाद कंट्रोल ए करूंगा और कंट्रोल एक्स करूंगा। कंट्रोल ए और कंट्रोल एक्स करने के बाद वापस आता हूँ, यानी कि कट करने के बाद पेस्ट कर देता हूँ जो मेरा मेन फोल्डर होगा। मैं जो वर्डप्रेस का फोल्डर होगा उससे बाहर आके उसको पेस्ट कर दूंगा। उसकी रीजन क्या होगी, अगर मैं उसको पेस्ट नहीं करता, ठीक है, फिर मुझे लोकल हो स्लैश वो जो मेरा फोल्डर का नाम है उसके पर क्लिक करना पड़ेगा, फिर स्लैश वो जो वर्डप्रेस का फोल्डर होगा उस पर क्लिक करूंगा तो मेरी वर्डप्रेस की वेबसाइट रन करेगी। अब मैं ये नहीं चाहता कि इतना लॉन्ग एड्रेस हो उसका, इसलिए मैं सिर्फ चाहता हूँ लोकल हो स्लैश मेरी वेबसाइट का नाम आ जाए, ठीक है। लोकल हो स्लैश जो फोल्डर का नाम है वो होना चाहिए। इसलिए मैं उस फोल्डर के अंदर इसका सारा मेन कोड कॉपी करता हूँ। जब मैं मेन कोड कॉपी करता हूँ तो उसका ये आ जाएगा, उसका भी इसका भी स्क्रीनशॉट मैं यहाँ पर अटैच कर रहा हूँ। अच्छा, आप मोबाइल के साथ डाउनलोड नहीं कर सकते, मोबाइल में नहीं आप डाउनलोड करेंगे, ठीक है। ऑल द फाइल्स द मेन फोल्डर, इस तरह शो हो रहा होगा। अच्छा जी, नेक्स्ट हम करते हैं इंस्टॉल XAMPP फॉर यूजिंग वर्डप्रेस इफ वी इंस्टॉल वर्डप्रेस डायरेक्टली। वर्डप्रेस डायरेक्टली इंस्टॉल नहीं हो सकता, ठीक है। हाँ, आप अगर सर्वर पे काम कर रहे हैं फिर आप कर सकते हैं। सर्वर पे अगर आप काम कर रहे हैं वहां पर आप सर्वर के ऊपर इंस्टॉल कर सकते हैं, या बिटनामी होता है उसके साथ आप वर्डप्रेस इंस्टॉल कर सकते हैं। आई प्रेफर आप जैम या वैम के साथ करें। द रीजन बिहाइंड दैट कि जब हमने PHP पे काम करना है तो फिर हमें जैम वैम की जरूरत पड़ेगी। मैं अब इसको रिफ्रेश करता हूँ। अब जैसे ही मैं इसको रिफ्रेश करूंगा मेरे पास एक वर्डप्रेस की विंडो शो होना स्टार्ट हो जाएगी। इट टेक्स टाइम, ठीक है। जैसे ही होता है, अभी तो कोई क्वेश्चन है या किसी को समझ नहीं लगी तो मुझे काइंडली बता दें। मैं अभी आपके क्वेश्चन देख रहा हूँ। फोल्डर का नेम क्या रखना है? अच्छा, फोल्डर का नाम आप कुछ भी रख सकते हैं। मैंने जो रखा है बैच 1 रखा है, वर्डप्रेस बैच 1 रखा हुआ है। उसकी रीजन है कि ये बैच 1 है आपके साथ मेरा, ठीक है, लैया की टीम के साथ, तो इसलिए मैं फिर उसको बैच 1 लेके जा रहा हूँ। आप उसका नाम कुछ भी रख सकते हैं, वर्डप्रेस रख सकते हैं, WP1 रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं। अच्छा जी, ये आपको वीडियो पे वापस आता हूँ। कोई क्वेश्चन अभी तक यहाँ पर मुझे शो नहीं हुआ, बस अभी डाउनलोड में एरर आ रहा है। अच्छा, अगर एरर आ रहा है कोई बात नहीं, बाद में आप डाउनलोड कर लीजिएगा। ज्यादा बात हुई तो मैं इधर फेसबुक के अंदर यहाँ पर इनके ग्रुप के अंदर ऐड कर दूंगा, मैं डाउनलोड करके यहाँ पर ही अपलोड कर दूंगा, आप यहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। फोल्डर नेम एडिट कर सकते हैं, हाँ हम बाद में एडिट कर सकते हैं, लेकिन एक दफा हमने अगर वेबसाइट बना ली तो फिर हम एडिट नहीं करेंगे। उसकी रीजन है कि फिर हमारे पास एरर आना स्टार्ट हो जाते हैं। फोल्डर नेम एडिट कर सकते हैं। मैं दोबारा आंसर कर रहा हूँ, मोहम्मद जिशान क्वेश्चन किया मोहम्मद जिशान ने, कि हम एडिट नहीं करते। ऑप्शन होती है हमारे पास हम एडिट करें। वंस वी विल इंस्टॉल, ठीक है, वर्डप्रेस मैंने पूरा इंस्टॉल कर लिया, मैंने वेबसाइट पूरी बना ली है, उसके बाद उसको अगर एडिट करूंगा तो वहां पर एरर आने स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। जब एरर आने स्टार्ट होते हैं तो फिर उसको दोबारा मुझे जाके डेटाबेसिस में चेंज करनी पड़ती है, इसलिए हम चेंज नहीं करते। दूसरी चीज, अगर मैं कोई फोल्डर का नाम देता हूँ वहां पर मैंने स्पेस ऐड नहीं करनी। मैं कोई फाइल बनाता हूँ मैंने स्पेस ऐड नहीं करनी, ठीक है। मैं कोई वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ तो मैंने वहां पर स्पेस ऐड नहीं करनी, ये हमने याद रखना है, ठीक है। हमने कहीं भी स्पेस ऐड नहीं करनी। अच्छा, वाई क्वालिटी इसकी ये मुझे इसका आइडिया नहीं, ठीक है, कि क्यों क्लियर नहीं आ रही, ठीक है। यहाँ से ठीक रन हो रही है। चलिए, ऑडियो के साथ है मैंने। ओके, लेट्स मूव। यहाँ तक हम आ गए। अब वर्डप्रेस मल्टीपल लैंग्वेज में अवेलेबल है। अगर आपके पास क्लाइंट आ जाता है वो कहता है कि उसको उर्दू में वेबसाइट चाहिए तो आप उर्दू में बना सकते हैं।
क्लाइंट आपको कहता है कि उसको डच लैंग्वेज में चाहिए तो आप डच में बना सकते हैं। ठीक, क्लाइंट आपको कहता है कि उसने किसी और लैंग्वेज में वेबसाइट चाहिए, हिंदी में चाहिए तो आप हिंदी में बना सकते हैं। क्लाइंट आपको कहता है कि उसको फ्रांस की लैंग्वेज में चाहिए, फ्रांस की लैंग्वेज में बना सकते हैं, चाइनीज में बना सकते हैं। ठीक है, देयर आर मल्टीपल लैंग्वेजेस अवेलेबल। आपको करना क्या है, सिर्फ सिंपल इंस्टॉल करते हुए वो चूज कर देना है। ठीक है, इंस्टॉल करते हुए वो चूज करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि उस लैंग्वेज में भी हम वेबसाइट बना सकते हैं। ये हमारा फर्स्ट टाइम है वर्डप्रेस के साथ, हम फर्स्ट टाइम इंस्टॉल कर रहे हैं, फर्स्ट टाइम इसके ऊपर काम कर रहे हैं, तो अभी हम इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट ही चूज करेंगे। ठीक, मैंने इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट चूज करके कंटिन्यू किया। जैसे मैं कंटिन्यू करता हूँ तो इसने मुझे एक मैसेज दे दिया, वेलकम टू वर्डप्रेस, बिफोर गेटिंग स्टार्टेड। ठीक है, वी नीड सम इंफॉर्मेशन ऑन द डेटाबेसिस, यू विल नीड टू नो द फॉलोइंग आइटम्स बिफोर प्रोसीडिंग। कहते हैं हमें कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए डेटाबेस से रेलिवेंट। स्टार्ट करने से पहले आपके पास ये इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होनी चाहिए। कौन सी इन्फॉर्मेशन जी अवेलेबल होनी चाहिए? पहली चीज है डेटाबेस का नाम, कि डेटाबेस का नाम मुझे पता होना चाहिए कि मैं डेटाबेस का नाम क्या रख रहा हूँ। डेटाबेस का यूजर नेम, मुझे पता होना चाहिए कि मैं डेटाबेस का यूजर नेम क्या रख रहा हूँ। ठीक है, डेटाबेस का पासवर्ड, मुझे पता होना चाहिए कि मैंने अपनी डेटाबेस का पासवर्ड क्या रखा हुआ है। डेटाबेस होस्ट नेम, मुझे पता होना चाहिए कि मेरी डेटाबेस का जो होस्ट है उसका क्या नाम है। ये चार चीजें मुझे पता होंगी तो मैं आगे फर्दर मूव कर सकूंगा। फिफ्थ वन टेबल प्रीफिक्स है, इफ यू वांट टू रन मोर देन वन वर्डप्रेस इन अ सिंगल डेटाबेस तो फिर टेबल प्रीफिक्स आता है। टेबल प्रीफिक्स आता है जब मैं इंस्टॉल करूंगा वर्डप्रेस को। ठीक है, इसके टेबल्स क्रिएट हो जाएंगे डेटाबेस के ऊपर। जब टेबल डेटाबेस पे क्रिएट हो जाएंगे, उनके साथ टेबल्स के नाम से पहले वो आ रहा होगा, टेबल प्रीफिक्स आ रहा होता है कि WPR है जो भी मैंने दिया होगा। ठीक है, वो मैं आपको शो करवाता हूँ कैसे होगा। ठीक है, ये पहले हमने इन्फॉर्मेशन गेट करनी है, ये पांच जो इन्फॉर्मेशन है हमें हमारे पास अवेलेबल होनी चाहिए, फिर हम नेक्स्ट मूव करेंगे। ये इन्फॉर्मेशन हमारे पास कैसे आएगी? जब मैंने लोकल होस्ट पे क्लिक किया था, ये देखिए लोकल होस्ट पे क्लिक किया, मेरे पास ये आ गया, डैशबोर्ड आ रहा है। राइट साइड के ऊपर टॉप के ऊपर राइट कॉर्नर टॉप के ऊपर अगर मैं देखूं, PHP माई एडमिन आ रहा है। मैं इस पे क्लिक करता हूँ। जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूंगा PHP माई एडमिन के ऊपर, ठीक है, मेरे पास डेटाबेस ओपन हो जाएगी। आई हैव टू वेट। लोकल होस्ट स्लैश PHP माई एडमिन, ठीक है, लोकल होस्ट स्लैश PHP माई एडमिन, ये लिंक है मेरे पास। ये लिंक होगा आपका, आपकी डेटाबेस का लिंक होगा। योर DB लिंक, ये आपकी डेटाबेस का लिंक होगा, लोकल होस्ट स्लैश लोकल PHP माई एडमिन। यहाँ पर जाके आप डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं। डेटाबेस का जो यूजर नेम होता है, डेटाबेस का जो यूजर नेम होता है वो रूट होता है, ROOT रूट। डिफॉल्ट जो यूजर नेम होगा वो रूट होगा। लेट मी राइट हेयर फॉर यू, डेटाबेस डिफॉल्ट यूजर नेम रूट। ठीक है, उसका पासवर्ड, पासवर्ड नहीं होता, पासवर्ड नल होता है। ठीक है, स्पेन के कुछ भी नहीं ऐड करूंगा मैं, नल हो गया। उसके बाद होस्ट का नाम क्या होता है? लोकल होस्ट होता है। लोकल होस्ट हो गया, लोकल होस्ट हो गया, उसके साथ लोकल होस्ट को कहते हैं 127.0.0.1। ठीक है, ये भी होता है, ये दोनों होते हैं। मैं कहूँ लोकल होस्ट या मैं कहूँ 127.0.0.1, ठीक है, इसका ये मतलब होता है। और डेटाबेस का नाम जो आप क्रिएट करेंगे, मैं डेटाबेस का नाम क्रिएट करता हूँ। मैंने डेटाबेस का नाम लिया WP, बंद कर WP101 कर लेते हैं, अगर तो ये आ गया मेरे पास। ठीक है, नंबर के साथ अगर मैं डेटाबेस क्रिएट कर सकता हूँ, मैं यहाँ आता हूँ, ये इन्फॉर्मेशन है मेरी, मैं यहाँ पर
उसने कहा था मुझे 4 चीज़ें चाहिए, डेटाबेस का नाम चाहिए, परफेक्ट है, मेरे पास डेटाबेस नाम आ गया। उसने क्या होस्ट का नाम चाहिए, मेरे पास आ गया। उसने कहा था यूज़र नेम चाहिए, डेटाबेस का रूट आ गया, पासवर्ड कुछ भी नहीं मेरे पास, वो भी मेरे मुझे इनकी चारों चीज़ें अवेलेबल हो गई हैं। मैं यहाँ जाता हूँ, यहाँ टॉप के ऊपर मैं न्यू पे क्लिक करता हूँ। जैसे ही मैं न्यू पे क्लिक करता हूँ, मैं ये करता हूँ WP101, ठीक है, क्रिएट मैंने किया। मैं जब WP101 क्रिएट करूँगा, ये जो मेरा सर्वर है ये मेरे पास आ रहा है, ये देखें मैंने इसको हाईलाइट किया हुआ है। सर्वर 127.0.0.1 है, ठीक है। डेटाबेस का नाम बता रहा है कि WP101। इसमें अभी कोई टेबल अवेलेबल नहीं है, नो टेबल्स फाउंड इन डेटाबेस, ठीक है, ये सब आप मैसेज देख सकते हैं, नो टेबल्स फाउंड इन डेटाबेस, परफेक्ट है। अब हम यहाँ आते हैं, हमारे पास डेटाबेस का नाम आ गया WP101, ये डेटाबेस का नाम है मेरे पास, ये मैंने डेटाबेस क्रिएट किया, अभी आपके सामने क्रिएट किया। डेटाबेस का यूजर नेम मैंने बताया, डिफॉल्ट जो इसका यूजर नेम होता है वो रूट होता है। डेटाबेस पासवर्ड, इसका डिफॉल्ट पासवर्ड कुछ नहीं होता। डेटाबेस होस्ट, लोकल होस्ट इसका डिफॉल्ट होता है, जो सर्वर का नाम है। इसके लेट्स गो पे क्लिक करता हूँ, लेट्स गो पे। उसे क्या, डेटाबेस का नाम क्या है, मैंने जो डेटाबेस क्रिएट की है इसका नाम मैं कॉपी करता हूँ यहाँ से, मैं डेटाबेस का नाम ऐड कर देता हूँ। यूजर नेम हमने बताया रूट है, पासवर्ड नल है, सर्वर का जो होस्ट यही है, टेबल पर फिक्स WP अंडरस्कोर आएगा, ठीक है, ये मैंने इंफॉर्मेशन ऐड की है। मैं यहाँ पर आता हूँ, create a database with the name of WP10, ठीक है। जी मैं इसको अपलोड कर देता हूँ। मैंने डेटाबेस क्रिएट करके 101 मैंने यहाँ ऐड किया, WP101। यूजर नेम मैंने रूट ऐड किया, पासवर्ड कुछ नहीं ऐड किया। डेटाबेस का जो होस्ट है वो लोकल होस्ट है, टेबल प्रीफिक्स WP अंडरस्कोर है। इसको मैं सबमिट करता हूँ। Alright, Sparky, you have made it through this part of the installation. WordPress can now communicate with your database if you're ready. Time no to install होगा, ठीक है। मैंने इस पे क्लिक किया है। अब उसने क्या किया, मेरी डेटाबेस के यानी कि क्रिएट कर दी है, यहाँ पर ना डेटाबेस क्रिएट करना स्टार्ट कर दी है। डेटाबेस का क्या होगा, वर्डप्रेस, माय फर्स्ट वर्डप्रेस। उससे क्या, मेरी साइट का नाम क्या होगा, माय फर्स्ट वर्डप्रेस साइट, ठीक है। उसको उसने के यूजर नेम आपने देना है, यूजर नेम आप कुछ भी दे सकते हैं। मैं एडमिन एडमिन दूंगा, मैं लोकल होस्ट पे काम कर रहा हूँ इसलिए मैं एडमिन एडमिन दूंगा। अगर मैं लाइव काम कर रहा हूँ, किसी सर्वर पे काम कर रहा हूँ, तो मैं कभी भी एडमिन ना यूजर नेम दूंगा ना पासवर्ड दूंगा। मेरा यूजर नेम भी चेंज डिफरेंट होना चाहिए और पासवर्ड भी यूनिक होना चाहिए, ठीक है। कंफर्म यूज ऑफ वीक पासवर्ड, ठीक है जी, मैंने कर दिया, कंफर्म कर दिया। डिस्कर्ड सर्च इंजन फॉर्म इंडेक्सिंग द साइट, ठीक है, यानी कि जो सर्च इंजन है हमारी वेबसाइट को इंडेक्स ना कर सके, अगर हम चाहते हैं उसे ना करें तो हम इसे चेक करेंगे, अदरवाइज हम इसे अनचेक करेंगे। इसके बाद ये बटन आ रहा है इंस्टॉल वर्डप्रेस, मैं इस पे क्लिक करता हूँ, सिंपल। अच्छा वो कह रहा है वीक पासवर्ड है, एडमिन कंफर्म वीक पासवर्ड। यहाँ पर डेटाबेस का यहाँ पर नेम देना है, आप नाम दे दें abc@gmail.com, ठीक है। आप अपनी ईमेल एड्रेस दे दें यहाँ पर। इंस्टॉल वर्डप्रेस किया मैंने। अच्छा जैसे ही मैंने इंस्टॉल वर्डप्रेस पे क्लिक किया है, मेरा वर्डप्रेस इंस्टॉल हो रहा है। इट टेक्स फ्यू सेकंड्स, उसके बाद ये वर्डप्रेस इंस्टॉल हो जाएगा। एंड यू कैन सी कि कितना ये इजी काम है। जी वर्डप्रेस खुद डिफाइन करेगा। जी ये मेरे पास आ गया, सक्सेस का मैसेज आ गया। वर्डप्रेस हैज बीन इंस्टॉल्ड, थैंक यू एंड एंजॉय, ठीक है, यूजर नेम और पासवर्ड, ठीक है। मैं लॉगिन पे क्लिक करूंगा, लॉगिन पे क्लिक करूंगा तो मेरे पास ये आ जाएगा। मैंने यहाँ पर
यूजर नेम मैं ईमेल ऐड करूंगा, साथ पासवर्ड ऐड करूंगा, लॉगिन होऊंगा। अच्छा, यहाँ पर लैंड होने से पहले मैं आपको डेटाबेस का जो टेबल है ये दिखा दें। मेरी डेटाबेस का नाम था WP101। इस पे मैं दोबारा क्लिक करता हूँ। अभी मेरे पास पहले टेबल नहीं थे आ रहे, अब ये टेबल बन गया। जो टेबल प्रीफिक्स मैंने ऐड किया था WP_, ये मेरे पास आ रहा है। ये देखिए हर टेबल के साथ आ रहा है। WP_, ये हर टेबल के साथ आ रहा है। कुछ टेबल्स का मैं बता देता हूँ। WP यूजर, इसमें मेरा यूजर नेम आ रहा होगा। जितने मैं यूजर क्रिएट करता हूँ वो यहाँ पर आ जाते हैं। WP यूजर जो मेरे आ रहे होते हैं, ठीक है, वो यहाँ पर शो हो रहे होते हैं जितने भी मैं यूजर क्रिएट करता हूँ। ठीक है, उसके बाद वापस चलते हैं डेटाबेस में। WP ऑप्शंस, WP ऑप्शन पे मैं जाऊंगा, वो साइट यूआरएल आ रहा होगा, होम का यूआरएल आ रहा होगा, ठीक है, ब्लॉग नेम आ रहा होगा। जो मैंने इन्फॉर्मेशन ऐड की थी वो मेरे पास यहाँ शो हो रही है। मेरा ईमेल एड्रेस आ रहा है यहाँ पर। ठीक है, ये सब चीजें यहाँ पर मुझे शो हो रही हैं। जब मैं इसको मूव करता हूँ एक जगह से दूसरी जगह, तो फिर मैं इसमें कुछ चेंजिंग कर रहा हूँ। अभी हम डेटाबेस की बात नहीं करेंगे कि उसमें कैसे चेंज होती है। अभी सिर्फ सिंपल मैंने आपको बताया कि जैसे ही हमने वर्डप्रेस इंस्टॉल किया उसके साथ ये कुछ टेबल्स आ गए हैं। वर्डप्रेस के एडमिन पे लॉगिन होने के लिए क्या करना पड़ता है? लॉगिन टू वर्डप्रेस एडमिन, जो वेबसाइट यूआरएल, ठीक है, WP एडमिन, ये आप लिंक ऐड करेंगे तो आप अपनी वेबसाइट के एडमिन पैनल पे लॉगिन हो जाएंगे। मैं यहाँ पर आपके लिए कर देता हूँ दोबारा WP एडमिन, ठीक है। जैसे अभी इस क्लिक के ऊपर करेंगे, लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे, ठीक है, आप अपने एडमिन पैनल पे आते हैं। एडमिन, मैं यहाँ पर यूजर नेम लिखता हूँ, सेम मैं पासवर्ड लिखता हूँ। ठीक है, मैं इसको लॉगिन कर देता हूँ। अब जैसे ही मैं लॉगिन करता हूँ, मेरे पास ये डैशबोर्ड ओपन हो गया। उसने मुझे बता दिया कि मैं वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में आ गया हूँ। ऑन द अदर हैंड, अगर मैं सिर्फ इसी लिंक पे क्लिक करता हूँ, WP एडमिन के बगैर मैं क्लिक करूंगा, तो मैं अपनी वेबसाइट के ऊपर लैंड कर जाऊंगा। मेरे पास जो वर्डप्रेस की एक वेबसाइट जो होता है, मेन जो डिफॉल्ट वेबसाइट है, वो बन गई हुई है। ठीक है, मेरा डिफॉल्ट वेबसाइट मेरी ऑलरेडी बन गई हुई है। जैसे ही वर्डप्रेस इंस्टॉल हुआ है, उसने डिफॉल्ट यूजर का जो होगा यूजर साइट बना दी होगी। आप देख सकते हैं यहाँ पर हेलो वर्ड आ रहा है। ठीक है, रिसेंट पोस्ट आ रही है, रिसेंट कमेंट्स आ रहे हैं, आर्काइव आ रही है, कैटेगरीज आ रही हैं, मेटा आ रहा है। ये डिफरेंट चीजें मेरे पास यहाँ पर शो हो रही हैं। अभी मैंने इस पे काम नहीं किया, सिर्फ मैंने इसको इंस्टॉल किया। यहाँ पर कुछ कह रहा है प्लगइन्स अपडेट करने वाले हैं, कुछ ये अपडेट्स हैं। मैं सिंपल यहाँ पर अपडेट नो पे क्लिक करूंगा, ये अपडेट होना स्टार्ट हो जाएंगे। ये दो डिफॉल्ट प्लगइन होते हैं, एक्सीमेट होता है, एंटी स्पैम होता है। कमेंट को, ये कमेंट के अंदर अगर स्पैम आ रहा है तो उसके लिए हम इंस्टॉल करते हैं। हेलो डोली, ये वैसे डिफॉल्ट प्लगइन है। ठीक है, अपडेट हो गए। सर जैम में हमने, जी, हम एक से ज़्यादा फ़ोल्डर क्रिएट कर सकते हैं। जिशान का क्वेश्चन है कि सर ज़ैम में हम एट अ टाइम एक से ज़्यादा फ़ोल्डर क्रिएट कर सकते हैं फॉर क्रिएटिंग डिफरेंट वेबसाइट। जी यस, हम कर सकते हैं। मैंने WP बैच 1 बनाया है, आप मल्टीपल बना सकते हैं, बैच 2, बैच 3, बैच 4 बना सकते हैं आप। ठीक है, ओके। अगर आप साजिद मलिक है, ठीक है, आप अपनी डोमेन चेंज करना चाहते हैं, आपने हमजा अली से कॉन्टेक्ट करना है, अली हमजा ब्रदर से। ठीक है, ही विल गाइड यू। अच्छा जी, यहाँ तक मैंने वर्डप्रेस इंस्टॉल कर ली है। आप कोई क्वेश्चन आपका यहाँ तक, अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई तो काइंडली मुझे बताएं। मैं यहाँ पर आपके क्वेश्चंस के लिए भी अवेलेबल हूँ। वर्डप्रेस हमने इंस्टॉल कर ली है। ठीक है, अगर कोई क्वेश्चन है आपका तो मुझे काइंडली बताएं। अपलोड कर, आपने अपडेट करना है, वर्जन अपडेट करना है, आपके पास लेटेस्ट होना चाहिए। मैंने सिर्फ इसलिए किया है कि ताकि यहाँ पर टाइम वेस्ट ना हो आप सबका। टाइम बचाने के लिए जो मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल था वो मैंने किया है। अब मैं इसको अगर चाहूंगा तो मैं इस पे वन क्लिक के ऊपर इसको अपडेट कर सकता हूँ। लेट मी शेयर स्क्रीन विद यू।
देखिए मैं यहाँ पर जाता हूँ एडमिन पे, ये आ रहा है वर्डप्रेस 5.4.1 इज अवेलेबल। मैं अपडेट नो पे करूंगा तो ये अपडेट कर देगा। ठीक है, मैं अपडेट नो पे करूंगा, प्लीज अपडेट नो। मैं इस पे क्लिक करूंगा तो मेरा वर्डप्रेस अपडेट होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, ये कोई बड़ी बात नहीं है, सिंपल वन क्लिक के ऊपर मेरा अपडेट हो जाएगा। सर पहला वर्डप्रेस में काम। अच्छा, पहले वर्डप्रेस में बात ये है, आज थोड़ा सा हमने वर्डप्रेस को देखे। ठीक है, कल आपने का जो टास्क था, ठीक है, आपने अपने आप को एनालाइज करना था, आपने देखना था आपकी डोमेन क्या है, आपने फाइनलाइज कर लिया, आपका एंड गोल क्या है, परफेक्ट है। हमने आज थोड़ा सा वर्डप्रेस देखा, कल हम फाइवर देखेंगे। कल फाइवर के ऊपर यूजिंग दिस थिंग हम एक बनाना स्टार्ट कर देंगे ना, वर्ड अपना गिग। पहले हम अपनी प्रोफाइल क्रिएट करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसके अंदर हम गिग बनाना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ये बेसिकली थोड़ा सा वे था जिसके थ्रू हम काम कर सकते हैं। हम जो होगा, बेसिक जो वर्डप्रेस होगा वो पहले देख लेंगे, हम इसके ऊपर वर्डप्रेस बनाना सीख लेंगे। वर्डप्रेस के ऊपर यूजिंग प्रीमियम थीम, हम प्रीमियम थीम यूज करेंगे, उसको देखते हुए हम वर्डप्रेस वेबसाइट बनाना स्टार्ट कर देंगे। साथ साथ हम फ्रीलांसिंग देखेंगे। दोनों चीजें हम साथ लेके चलेंगे। उसके बाद फिर पीएचपी में आएंगे। पीएचपी लर्न करने के बाद फिर हम एडवांस जो वर्डप्रेस की चीजें होंगी वो सीखेंगे, ताकि हम बोर भी ना हो, हम चीजें सारी साथ साथ करते जाएं। किसी स्टूडेंट का कोई भी क्वेश्चन है काइंडली मुझे बताए। जब हम पीएचपी जैसे ही वर्डप्रेस हम सीख लेंगे बेसिक, ठीक है, उसके बाद जब पीएचपी की मैंने बात की, उससे पहले एचटीएमएल सीएसएस जावास्क्रिप्ट ये तीनों चीजें सीखेंगे। होस्टिंग होती है जहां पर हमारी वेबसाइट सारी पड़ी होती है, ठीक है। डोमेन नेम होती है जिसके थ्रू हम उसको एक्सेस करते हैं, वो यूआरएल होता है। जैसे facebook.com ये एक यूआरएल है, google.com ये एक यूआरएल है, ये डोमेन नेम है। ठीक है, होस्टिंग वो होती है जहां पर ये सारा इसका कोडिंग जो कोड सारा पड़ा होता है। ए, किसी का भी कोई क्वेश्चन है काइंडली यहाँ पर पूछे, मैं उनको आंसर कर देता हूँ। मैंने साथ साथ ग्रुप में चीजें जो जो मैं काम करता गया हूँ, मैंने एक पोस्ट क्रिएट करके उसमें मैंने ऐड करता गया हूँ। अपने ही रिप्लाई के अंदर ना मैंने अपाची रन कैसे होता है वो मैंने उसका इंस्टॉल कर दिया है। ठीक है, उसके बाद कहाँ जाके मैंने फोल्डर पेस्ट करना है, उसको एक्सट्रैक्ट करने के बाद मैंने क्या करना है, हर चीज मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दी है। कोई क्वेश्चन है आपका मुझे बताएं, ताकि हम आगे जा सकें। सर वो विल इंस्टॉल वर्डप्रेस जैम एंड वर्डप्रेस सेपरेटली फॉर एवरी। नहीं, जैम हमारा एक ही होगा, जैम एक दफा इंस्टॉल होगा। हाँ, इस जैम के अंदर हम मल्टीपल टाइम वर्डप्रेस इंस्टॉल कर सकते हैं। हम हर मल्टीपल फोल्डर्स बना के वहां पर मल्टीपल वर्डप्रेस इंस्टॉल कर सकते हैं। एचटीएमएल सीएसएस इतना डीप नहीं करेंगे, हम इतना कर देंगे कि कल को क्लाइंट का कोई भी काम होता है हम काम कंप्लीट कर देंगे उसका। अच्छा ब्रदर, आपका लेक्चर मिस हो गया स्टार्ट में से, तो उसके लिए माजरत है। अभी जैसे ही हम ये कंप्लीट करते हैं, मैंने वैसे मल्टीपल टाइम रिपीट किया है, आप बाद में वीडियोस देख लीजिएगा, ये वीडियो यहाँ पर ही होगी, आप देख लीजिएगा। ठीक है, स्टिल कोई क्वेश्चन हुआ तो आप यहाँ पर ग्रुप में मैसेज कीजिएगा, मैं अवेलेबल हूँ आपको। अच्छा, जब मैं राइट नो के लिए मैं बड़ा क्लियर करता हूँ कि अभी जो हम कर रहे हैं ना, हम सिर्फ एक फोल्डर के साथ कर रहे हैं। नेक्स्ट वीक के अंदर हम एक और फोल्डर इंस्टॉल करेंगे। जब मैं आपको असाइनमेंट दूंगा ना, ठीक है, तब मैं आपको गाइड करूंगा कि हमने कैसे दूसरी वेबसाइट बनानी है। जैसे एक सर्वर के ऊपर मल्टीपल वेबसाइट पड़ी होती हैं, इसी तरह हम एक हमारा जो मशीन है इसके अंदर मल्टीपल वेबसाइट पड़ी होंगी, तो उस हवाले से आप परेशान ना हो। अच्छा, मैंने ग्रुप के अंदर पेश किया है, ठीक है, आप ये देखें। आई विल ट्राई कि मैं आपको वहां पर टैग कर देता हूँ। मैं एक स्टूडेंट को टैग करूंगा, बाकी आप स्टूडेंट्स को खुद टैग कर लीजिएगा। अच्छा, ब्रदर का क्वेश्चन है कि सर वर्डप्रेस की सिक्योरिटी कितनी है। यार ये वर्ल्ड वाइड 33% लोग यूज कर रहे हैं वर्डप्रेस। वर्ल्ड वाइड 33% लोग अगर इसको यूज कर रहे हैं, तो यू कैन इमेजिन कि कितने लोग इसके ऊपर काम कर रहे हैं। अगर इतने लोग काम कर रहे हैं तो इसकी सिक्योरिटी है। बाकी अगर आप गारंटी दें कि 100% सिक्योरिटी, वो किसी चीज की भी नहीं है। स्टिल ये सिक्योर है, आप इसके ऊपर काम कर सकते हैं, इसकी क्लाइंटेज बहुत है।
जी, लास्ट लेक्चर भी इसी ग्रुप में अवेलेबल है, आप सर्च करें आपको मिल जाएगा। अच्छा ब्रदर, फ्रीलांसिंग में कौन-कौन सी मार्केट को देखेंगे? हम मल्टीपल चीज़ें देखेंगे। हमने जो मेरा जो एम है, ठीक है, कि हमने पहले वर्डप्रेस हम देख रहे हैं, इसके साथ हम एचटीएमएल, सीएसएस, जावास्क्रिप्ट, पीएचपी को देखेंगे, ठीक है। उसके साथ हम फ्रीलांसिंग की कम्युनिकेशन या जो भी हम चीज़ें देख रहे हैं वो अलग से पार्ट है। इसके साथ मैं आपको शॉपिफाई बता दूँगा, ठीक है। ई स्टोर बिल्ड कैसे करना है वो आपको बता दूँगा। मल्टीपल तरह की वेबसाइट कैसे हमने बनानी है वो हम देखेंगे। हाँ, मोबाइल ऐप भी इसकी एक प्लगइन होता है, ठीक है, जिसके थ्रू हम इसको कन्वर्ट कर देते हैं मोबाइल ऐप के ऊपर। सर पीएचपी भी डीपली करी नहीं, पीएचपी को हम डीपली देखेंगे। पीएचपी को हम स्टार्ट से एंड तक देखेंगे, उसे डीपली देखेंगे, उसकी हर एक चीज़ को देख के, क्योंकि पीएचपी हमें बैकएंड हमें ज़रूरत होगी उसकी, ठीक है। जब हम थीम के ऊपर भी काम करेंगे या डेवलपमेंट के ऊपर, तो फिर हमें ज़रूरी होगा, हमें देखना होगा। इसलिए हमें पीएचपी अच्छी कम आना चाहिए पीएचपी का। फ्रीलांसिंग की जो हमारी मार्केट होगी, ठीक है, ये तो मैंने बात की कि हम सीखेंगे। इसमें सेल हम क्या कर सकते हैं, हम मल्टीपल चीज़ें सेल कर सकते हैं। हम वर्डप्रेस पे वेबसाइट बनाना सेल कर सकते हैं। फुल वेबसाइट हो सकती है, हाफ वेबसाइट हो सकती है, उसमें कस्टमाइजेशन हम कर सकते हैं। हम किसी पेज की एचटीएमएल डिज़ाइन कर सकते हैं। हम एचटीएमएल को वर्डप्रेस में कन्वर्ट कर सकते हैं। हम फोटोशॉप से एचटीएमएल, सीएसएस को यूज़ करते हुए पेज बना सकते हैं। उसके बाद हम ईमेल टेम्पलेट डिज़ाइन कर सकते हैं, ठीक है। हम सेल इंक्रीज़ कर सकते हैं। मीन्स देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स जो हम बेसिक से स्टार्ट करके हम कर सकते हैं। हम बग फिक्सिंग कर सकते हैं, वर्डप्रेस की बग फिक्सिंग कर सकते हैं, एचटीएमएल की, सीएसएस की, जावास्क्रिप्ट की बग फिक्सिंग कर सकते हैं, पीएचपी की बग फिक्सिंग कर सकते हैं। अगर हमारे बेसिक्स क्लियर हो जाते हैं, ठीक है, हमें कमांड आ जाती है पीएचपी पे, देन इट्स वेरी इजी फॉर अस टू मूव फर्दर, ठीक है। फर्दर से मेरा क्या मुराद है कि कहाँ पर हम अगर कोई, मैं कहता हूँ कि यार मुझे सीखना है, आगे नेक्स्ट मूव करना है, मैंने कोई फ्रेमवर्क सीखना है, मैं कहता हूँ मैंने लारावेल सीखना है, कोऑर्डिनेटर सीखना है, ठीक है, या मैं पीएचपी केक सीखना चाहता हूँ, तो इट्स इजी फॉर मी टू मूव नेक्स्ट। नहीं, हम ऐप पे काम नहीं करेंगे, हम वेबसाइट पे रहेंगे, बट स्टिल आई विल गाइड यू कि कैसे एक मोबाइल ऐप बन जाती है। अच्छा, डोंट बी वरी अबाउट दैट। अगर आपको आइडिया नहीं आ रहा, यू टोल्ड मी कि आपको टूल्स का पता है, वेबसाइट्स का पता है, विद द टाइम हम उसको एक प्रोफेशनल वेबसाइट कंप्लीट करेंगे इंशाल्लाह, और वो आपके पोर्टफोलियो में ऐड होगी। शॉपिफाई और वर्ड वूकॉमर्स सेम प्लेटफॉर्म है, ये क्वेश्चन है मेरा आपसे, ठीक है, यू विल आंसर मी, ठीक है, कि शॉपिफाई, व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन शॉपिफाई एंड वूकॉमर्स? शॉपिफाई एंड वूकॉमर्स, क्या आपने मुझे आंसर करना है? मैंने क्वेश्चन पोस्ट किया, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन शॉपिफाई एंड वूकॉमर्स, ये यहाँ पर आप मुझे कमेंट करें। आई बिलीव आप में से बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको ऑलरेडी ये चीजें पता है, ठीक है। यू जस्ट नीड द डायरेक्शन, आपको डायरेक्शन जिस दिन मिल गई यू विल रॉक, ठीक है। तो आप मुझे आंसर करते जाएंगे, हम एक दूसरे की अगर कोई क्वेश्चन पूछा है, जैसे मैंने यहाँ पेश कर दिया, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन शॉपिफाई एंड वूकॉमर्स, इफ यू हैव नॉलेज, ठीक है, यू कैन टेल मी है, आप मुझे इजीली बता सकते हैं कि क्या होता है। आप बताएंगे, उसके बाद मैं इसको रिफाइन कर दूंगा, ऐसी कोई बात नहीं है। लैंडिंग पेज पूरा एक लेक्चर है हमारा लैंडिंग पेज वेबसाइट के ऊपर, हम उसके ऊपर इंशाल्लाह बात करेंगे। अच्छा, आपने लेक्चर के बाद आप मुझे बताएंगे, मैं आपको गाइड कर दूंगा, कोई बात नहीं, ठीक है। अभी मैं आपको असाइनमेंट देने लगा हूँ, जब आप असाइनमेंट कर रहे होंगे तब आप मेरे से कॉन्टेक्ट करें, मुझे बताएं, मैं आपको गाइड कर देता हूँ। ब्रदर, आपने मेरे से पूछा है, ठीक है, आई नो, मैं आपको बताऊंगा, स्टिल आपको खुद भी थोड़ा सा सर्च करना है,
ठीक है, गूगल इज योर बेस्ट फ्रेंड। हम यहाँ से सर्च करते जाएंगे, स्टिल अगर हमें समझ ना आया तो फिर मैं यहाँ पर अवेलेबल हूँ आपको बताने के लिए। और दिस इज नॉट फॉर जस्ट यू, ठीक है, ये सबके लिए है। यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स होंगे जिनको पता होगा वो कॉमर्स का और वर्ड शॉपिफाई में क्या डिफरेंस है। एट द एंड ऑफ दिस क्लास आई विल टेल यू। अच्छा, एक ने आंसर दिया है शॉपिफाई। Shopify has set price, ठीक है, but WooCommerce is more flexible. Perfect है। Yes sir, just difference in plugin I think. Plugins का difference नहीं है। WooCommerce में online store like Daraz.pk, Alibaba, Amazon, ठीक है। Can we will try latest tool we use in creating website in Angular, ठीक है। Angular हम use नहीं कर रहे, Angular JS यूज नहीं कर रहे हैं। बट स्टिल कुछ वर्डप्रेस के थीम्स होते हैं जो Angular यूज कर रहे हैं। ओके परफेक्ट। अच्छा, Shopify और WooCommerce में क्या डिफरेंस है? शॉपिफाई बिल्ट इन प्लेटफॉर्म है, ठीक है, जहां पर जाके हम अपना स्टोर बना सकते हैं, ठीक है। वो भी वो कॉमर्स, वो पूरा ई स्टोर है, वहां पर जाके मैं ई स्टोर बना सकता हूँ। वो हमारे से मंथली चार्ज करते हैं, मंथली चार्ज करते हैं, कुछ अमाउंट होती है, डिफरेंट पैकेजेस हैं उनके, ठीक है। 3 पैकेजेस हैं बेसिकली, उनमें से हम पैकेज चूज कर सकते हैं जो पैकेज हमें चाहिए हो, ठीक है। शॉपिफाई इस तरह काम कर रहा होता है। वो कॉमर्स प्लगइन है, ठीक है, जब हम वर्डप्रेस पे काम कर रहे हैं तो हम उसे इंस्टॉल कर सकते हैं, और वो कॉमर्स बिल्कुल फ्री है। उसमें कस्टमाइजेशन कर सकते हैं, मल्टीपल चीजें कर सकते हैं। वो जो शॉपिफाई है उसका कोड हमें नहीं मिलता बैकएंड का, ठीक है। थीम का कोड हमारे पास होता है लेकिन बैकएंड का नहीं मिलता। लेकिन वो कॉमर्स का सारा कोड हमारे पास अवेलेबल होता है। ओके, शॉपिफाई को अलहदा रहने दें, अभी हम शॉपिफाई नहीं पढ़ने लगे। मे अगर हमारे पास एंड के पर टाइम अवेलेबल हुआ, हमने चीजें फास्ट की, तो फिर हम शॉपिफाई को टच करेंगे। अदरवाइज हम ये जो वर्डप्रेस है इसको देखेंगे, दिस इज टू मच। ये बहुत ज्यादा चीजें हैं इसके बारे में, यू डोंट बी वरी अबाउट दैट कि ये हो नहीं होगा, ठीक है। ये चीजें हमारे पास हैं, हम इसको देखेंगे इंशाल्लाह। वर्डप्रेस के अंदर हमारी ई कॉमर्स बन जाती है, ठीक है, सिंपल पोर्टफोलियो बन जाता है, सीवी टेम्पलेट बन जाते हैं, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स जो हम इसमें काम करेंगे। अच्छा स्टूडेंट्स, अब जो टाइम है, ठीक है, आपने असाइनमेंट कंप्लीट करनी है। पहले तो जो आपने असाइनमेंट की हुई है, मैं यहाँ पर यहाँ एक कमेंट बॉक्स करने लगा हूँ, वहां पर जाके आप पहली वाली असाइनमेंट बनाएंगे, पहली वाली जो कल वाली असाइनमेंट है वो जाके आप पोस्ट करेंगे। व्हाट इज द पर्पस ऑफ शॉपिफाई? शॉपिफाई का पर्पस है कि चीजें सेल करना, ठीक है, आपको एक फैसिलिटी प्रोवाइड करना जिस पे जाके आप सिर्फ स्टोर क्रिएट करेंगे और अपनी प्रोडक्ट सेल करना स्टार्ट कर देंगे। बिजनेस कर रहे हैं, बड़ा अच्छा बिजनेस है। ड्रॉप शिपिंग का आपने सुना होगा, वो यहाँ से हो रही होती है। अच्छा, जो आपने वर्डप्रेस का भी स्टार्ट करना है, वर्डप्रेस की एक्सरसाइज है, ठीक है, जो मैंने काम किया वही सेम आपने आज काम करना है, ठीक है। आपने कंप्लीट करने के बाद यहाँ पर अपना जो स्क्रीनशॉट है ना, स्क्रीनशॉट वो आपने यहाँ पर अपलोड करना है, ठीक है। स्क्रीनशॉट आप अपलोड करते जाएंगे जब आपने काम कंप्लीट कर लेना है। 7 4 मैं स्टेप्स यहाँ लिख देता हूँ ताकि आपको आसानी हो। आप पहले जैम इंस्टॉल करेंगे, ठीक है। क्रिएट इंटर इनटू जैम। आप जैम के फोल्डर में जाएंगे, एच टॉप फोल्डर, create folder under the htdoc, enter that folder। ABC में कोई भी नाम आप दे सकते हैं, ठीक है। मैं आपके लिए असाइनमेंट यहाँ लिख रहा हूँ, ABC फोल्डर, ठीक है। डाउनलोड द वर्डप्रेस,
enter the abc folder and paste the ext struct file. Paste the zip file here. File. Enter abc folder and paste the zip file here. ठीक है, आपने zip भी किया, ठीक है, extract here, then enter the WordPress folder, copy Control X plus X and back to the abc folder and paste it. Then go to the browser, ठीक है, put the link local host / abc all WordPress and paste the screenshot here. ठीक है, ये आपके टास्क है. Paste the screenshot here. Okay, let me tell you one thing. वर्डप्रेस इंस्टॉल करने के भी लोग पैसे देते हैं, ठीक है. दिस इज वेरी इजी जॉब, ठीक है. अभी हमने बातों में हमने क्लास के जो रूटीन के अंदर ही क्लास में की टाइमिंग में, ठीक है, हमें हार्डली 20 से 30 मिनट्स लगे हैं, तो हमने एक काम कंप्लीट कर दिया, ठीक है. तो आप, मैंने पोस्ट कर दिया, मैंने स्क्रीन शेयर नहीं थी की आपके साथ, ठीक है. एक्चुअली आई एम अटेंडिंग लेक्चर माय मोबाइल विद इन 2 days, ठीक है. आई विल बी बाय लैपटॉप, ठीक है. बट लैपटॉप आप कोई भी ले लें, लैपटॉप का हमें इशू नहीं है. हमने काम करना है वेब के ऊपर, ठीक है. हमारा सिर्फ ब्राउजर चलना चाहिए, हमें इतनी ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होती. अगर आप मोबाइल डेवलपमेंट पे काम करें तो आपको एक अच्छा चाहिए होता है, इसलिए आप क्लास मुझे पूछें, बाद में मैं आपको गाइड कर देता हूँ, कोई बात नहीं है. अच्छा ब्रदर, वकार रऊफ, मैं आपको टैग करने लगा हूँ, ठीक है. वकार रऊफ, ठीक है, ये मैं कह रहा हूँ, ठीक है. देखिए, ये मैंने आपके लिए असाइनमेंट की है. आप दूसरे स्टूडेंट्स को भी टैग करें. ये आपने अभी करना है, राइट नो, क्लास के टाइम के अंदर, ठीक है. हमारे पास 12:30 का टाइम है. आप अभी ये काम करेंगे, ठीक है. यहाँ पर कंप्लीट करने के बाद आपने स्क्रीनशॉट शेयर कर देना है. अच्छा, जिसने ऑलरेडी बना लिया हुआ है, ठीक है, वो सिर्फ एंड का आपने स्टेप बाय स्टेप स्क्रीनशॉट शेयर नहीं करने, आपने एंड का स्क्रीनशॉट शेयर करना है. जब आपकी वेबसाइट लाइव होगी या कंप्लीट होगी, आपने लॉगिन करना है डैशबोर्ड में और उसका स्क्रीनशॉट लेके वहां पर पेस्ट कर देना. सिर्फ एक स्क्रीनशॉट पेस्ट करना है, हर पर्सन का एक स्क्रीनशॉट आएगा. दैट्स वेरी गुड. अगर आपने कल ही कर लिया, आपको सिर्फ यहाँ पर स्क्रीनशॉट ऐड करना है. ओके, आई कांट टैग टू एवरीवन, तो काइंडली आप जैसे ही इस ग्रुप के ऊपर जाएंगे, आप रिफ्रेश करेंगे, सबसे पहले मेरी पोस्ट हो रही होगी. सरदार तौहीद रजा, ठीक है. कैसे हैं आप, ठीक है. आप मुझे बताएं कि आपने कल वाली असाइनमेंट कंप्लीट की थी. ब्रदर, व्हाट्सएप ग्रुप की हमें ज़रूरत नहीं है, हमारा सारा काम यहाँ पर कंप्लीट हो रहा है. कोई प्रॉब्लम किसी को भी होती है, ठीक है, यहाँ पर आप ग्रुप में पोस्ट करें, ठीक है. आई विल बी अवेलेबल, मैं आपको आंसर करूंगा इंशाल्लाह.
सरदार तौहीद रज़ा, ब्रदर आपकी कल वाली असाइनमेंट कंप्लीट है? यस सर, कंप्लीट की थी। परफेक्ट है। मैं आपको एक लिंक शेयर करने लगा हूँ, आप मेरे साथ लाइव आ रहे हैं, ठीक है? आप अपने मैसेज में देखें, मैंने आपको एक लिंक सेंड किया है, इस पे क्लिक करें। आपको मैंने मैसेज में एक लिंक सेंड किया है, ठीक है? इस पे क्लिक करें और आप लाइव आ जाएं। मतलब आपने जो अगर कल वाली असाइनमेंट कंप्लीट की है ना, उसका मैं आपको थोड़ा सा फायदा बता देता हूँ कि उसका फायदा क्या है। उसका फायदा ये है कि आप अभी डिजिटल वर्ल्ड में एंटर होने लगे हैं, ठीक है? यहाँ पर सारे लोग आपको डिफरेंट वे में जानेंगे, ठीक है? कोई भी नहीं कहेगा कि आप कैसे बात करते हैं, ठीक है? आपका एटीट्यूड कैसा है, आप की स्पीकिंग कैसी है, आप बात करते हुए कांपते हैं या कोई और मसला है, ठीक है? आपने जो टाइप करना है वो उनको नजर आना है। उन्होंने फर्स्ट टाइम जो आपने लिखा हुआ है वो आपने पढ़ना है। वो पढ़ने के बाद उन्होंने एक एग्जाम्पशन कर लेनी है। सरदार मैं आपको लाइव लेने लगा हूँ, ठीक है? आप मेरे साथ लाइव आएंगे। जी जी। अस्सलाम वालेकुम सरदार, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम सर, अल्हम्दुलिल्लाह। परफेक्ट। अच्छा ब्रदर, जो आपने कल असाइनमेंट की है, ठीक है, आप सबके साथ शेयर कर सकते हैं? जी बिल्कुल सर, कर सकता हूँ मैं। तो आप सबके साथ शेयर करें। मैं फिर आपको गाइड करूंगा, उससे सबको आइडिया हो जाएगा कि हम क्या करना चाह रहे हैं। जी बिल्कुल सर। क्वेश्चन नंबर 1 ये है कि उसमें ये था कि यू विल क्रिएट ए वर्ड डॉक्यूमेंट इंट्रोडक्शन। मैंने उसमें उसका जो आंसर लिखा था वो ये लिखा था, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल इंस्टॉल द रिक्वायर्ड सॉफ्टवेयर, आफ्टर इंस्टॉलेशन वी विल फॉलो गिवन B2 इंस्ट्रक्शन। उसमें ये था कि स्टार्ट व्हेन यू सेलेक्ट वर्ड, ठीक है, क्रिएट ए डॉक्यूमेंट, सेव द डॉक्यूमेंट, वी विल अप्लाई सेव एज to save in our desired folder. After ठीक है, save all, we will import a file and then we can open in any time. ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 जो था वो हमारा ये था, व्हाट इज योर एम। अब उसमें मैंने ये लिखा, एम इज डिफाइंड एज अ आवाज़ आ रही सर मेरी? जी जी, आ रही है आवाज, आप बोले। ठीक था, माई एम इज बिकम ए फ्रीलांसर। परफेक्ट। ओके। और क्वेश्चन नंबर 3 जो था वो ये था कि हाउ यू विल स्टार्ट फ्रीलांसिंग। उसमें मैंने ये लिखा, वी कैन विजिट ऑन वेबसाइट ऑफ फीवर, देन साइन अप आफ्टर ये साइन अप फोल्ड, we may attempt the sign in option, then we will easily sign in freelancing website Fiverr and start our target परफेक्ट। and desired project. परफेक्ट है। दैट्स वेरी गुड सरदार। थैंक यू सो मच यार, एक्सीलेंट। Thank आपने you अच्छा much, लिखा, thank थैंक you. यू। मैं Okay. ऑफ करता हूँ आपको। अच्छा, सरदार ने बड़ा जबरदस्त लिखा है, ठीक है? अगर हम क्लास में बैठे होते तो इसके लिए क्लैप करवाते, ठीक है? राइट नो हम क्लास में नहीं है, ठीक है? बट रियली अप्रिशिएट कि उसने असाइनमेंट कंप्लीट की है। मैं एक दफा दोबारा रिपीट कर देता हूँ, ये असाइनमेंट आपकी पूरी जिंदगी में काम आने वाली है। अगर आपने असाइनमेंट ठीक की हुई है, आपने सेम जो डिटेल है वो अपनी फेसबुक की प्रोफाइल में जाके ऐड करनी है। आपने अपना वहां पर एम लिखना है कि आपका जिंदगी का एम क्या है, ठीक है? उसको फॉलो करते हुए आपने अपने आप को डिस्क्राइब करना है कि आई एम दिस, ठीक है? मैं ये पर्सन हूँ। उसके बाद जब आप फाइवर की प्रोफाइल्स पे जाते हैं, ठीक है?
फाइबर की प्रोफाइल में जैसे ही आप जाएँगे, ठीक है, वहाँ जाके आप देख सकते हैं कि वहाँ भी आपने सेम अपनी डिस्क्रिप्शन ऐड करनी है। आप लिंक्डइन की प्रोफाइल पे जाएँगे, वहाँ जाके भी आपने डिस्क्रिप्शन ऐड करनी है। आप freelancers.com पे जाएँगे, वहाँ भी आपने डिस्क्रिप्शन ऐड करनी है। आप अपवर्क पे जाएँगे, वहाँ जाके भी आपने डिस्क्रिप्शन ऐड करनी है। ऐसा नहीं हो सकता कि आप डिस्क्रिप्शन ना ऐड करें। अब उसका फ़ायदा क्या होता है कि जितने मैंने प्लेटफ़ॉर्म्स आपको बताए हैं, वहाँ जाके जब आप डिस्क्रिप्शन ऐड करेंगे, लोगों ने आपकी डिस्क्रिप्शन पढ़ने के बाद उन्होंने डिसाइड करना है कि आपको मैसेज करना है, आपको हायर करना है कि नहीं करना, ठीक है? उसके बाद उन्होंने डिसाइड करना है। अब इतना सिंपल हो गया कि अगर मेरे पास कॉन्फिडेंस नहीं है, मैं बात नहीं कर सकता, मैं कहता हूँ मैं शाय हूँ, मैं लोगों के सामने स्टेज के ऊपर नहीं जा सकता, मुझे इंटरव्यू देते हुए मसला होता है या उस तरह मेरे से चीज़ें नहीं होती, बट आई कैन टाइप, मैं टाइप कर सकता हूँ, ठीक है? मेरे पास टूल्स अवेलेबल हैं जो मेरी इंग्लिश की करेक्शन करते हैं, ठीक है? देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स जो मैं कर सकता हूँ। अब मैं यहाँ बैठा हुआ मैं सिर्फ टाइप कर रहा हूँ तो आपको पता चल रहा है। जैसे ही अगर मैं फाइवर ओपन करता हूँ, मैं इसके ऊपर जाता हूँ, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ आपके साथ, ठीक है? यहाँ पर आते हैं, मैं फाइवर ओपन करता हूँ। एक एग्जांपल देने लगा हूँ आपको। मैं fiverr.com पे जाता हूँ। जैसे ही मैं fiverr.com पे जा रहा हूँ, मैं कहता हूँ फाइवर फ्रीलांसर। फाइवर हो गया, फाइवर वर्डप्रेस सर्विसेज, ठीक है? सर्विसेज मैं कहता हूँ। वर्डप्रेस सर्विसेज पे मैंने क्लिक किया। मैं इस पे जाता हूँ, ठीक है? इट टेक्स फ्यू सेकंड्स टू लोड। देखिए मेरे पास आ गया। यहाँ पे फाइवर फुल वेबसाइट क्रिएशन है, ठीक है? मैंने फुल वेबसाइट क्रिएशन के ऊपर क्लिक किया। मेरे पास ये कुछ गिग शो हो रही हैं। हामिद शेख साहब है, इनका यूजर नेम है, ठीक है? कोस इंटू है, कोस इंटू, ठीक है? आकाश है, ये मेरे पास गिग शो हो रही है, ठीक है? अब इन लोगों को मैं जिंदगी में कभी भी नहीं मिलूंगा। अगर मैंने इनसे काम करवाना है, ठीक है, ये यहाँ हमारी प्रोफाइल है, लोगों ने हमारे से काम करवाना है, हमें जिंदगी भर नहीं मिलना, ना कभी हमने फेस टू फेस आना है। अब जो टेक्स्ट लिखा होगा ना, अगर मैंने इस बंदे को हायर करना है, इसकी मैं प्रोफाइल दे के हायर कर सकता हूँ, या मैं इधर जाता हूँ, मैं इसकी प्रोफाइल पे जाता हूँ। जैसे मैंने इसकी गिग के ऊपर क्लिक किया ना, इसकी प्रोफाइल में ओपन कर रहा हूँ बेसिकली। Okay, takes few seconds to open his or her profile. अच्छा, आप में से फाइबर को किसने एनालाइज की है? अच्छा, जो आपने ना डिस्क्रिप्शन पोस्ट करनी है ना, वो मैं पहले वेरीफाई करने के बाद आपकी डिस्क्रिप्शन पोस्ट करूंगा, ठीक है? मैं यहाँ पर इसकी प्रोफाइल पे आ गया हूँ। इसकी मैं प्रोफाइल ओपन कर रहा हूँ। इवेंट ऐड जब हम काम कर रहे होंगे, लेट मी कॉपी दिस अगेन।
सा ये इशू आया था इंटरनेट का। आई एम बैक। अच्छा, सैयद रिजवान नकवी, ठीक है। अब वीडियो आपको शो हो रही है? मैं ओके, परफेक्ट। मैं वापस आता हूँ। ये हामिद शेख की प्रोफाइल है। मैं इसकी बात कर रहा था कि अगर मुझे इसकी डिस्क्रिप्शन समझ आएगी, मुझे लगेगा कि मैं इस बंदे के साथ काम कर सकता हूँ, तो मैं इसको मैसेज करूंगा। अगर इसकी डिस्क्रिप्शन अच्छी ना लगी हो या मुझे लगे कि ये बंदा मेरे काम का नहीं है, ये मेरी सर्विसेज कंप्लीट नहीं कर सकता, ठीक है, यहाँ ये कैपेबल नहीं है, तो मैं कभी भी इसको मैसेज नहीं करूंगा। वंस वी डिसाइड कि हमने मैसेज नहीं करना, तो फिर पूरी जिंदगी इसको मैसेज नहीं कर रहे होते। सेम सिनेरियो फॉर अस। अच्छा, हमारे लिए भी सेम सिनेरियो होता है। अगर हमारी प्रोफाइल अच्छी चल रही है, हमने अच्छी डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है, लोग उससे अट्रैक्ट होते हैं, फिर वो हमारे साथ कॉन्टेक्ट करते हैं। अगर वो हमारे साथ कॉन्टैक्ट नहीं कर रहे, तो हमारी प्रोफाइल अच्छी नहीं, तो वो कॉन्टैक्ट नहीं करेंगे। इसलिए जब हमने अपनी प्रोफाइल क्रिएट करनी है, वी हैव टू स्पेंड टाइम ऑन दैट थिंग, कि हम एक अच्छी अपनी प्रोफाइल क्रिएट करें, हमारी जो डिजिटल प्रेजेंस है वो अच्छी हो, लोग से एक अच्छा समझे। ठीक है। आप में से कितने स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने असाइनमेंट कंप्लीट कर ली है? अच्छा, जो जो असाइनमेंट कंप्लीट करते जा रहे हैं, उन्होंने स्क्रीनशॉट पेस्ट करना है। सेकेंडली, मैंने जैसे ही आपकी प्रोफाइल कंप्लीट हो जाती है, ठीक है, आप प्रोफाइल अपनी कंप्लीट करते हैं, मैं वन बाय वन प्रोफाइल जाके चेक करूंगा, आपकी डिस्क्रिप्शन देखूंगा, आपने कैसे काम किया वो सारा देखूंगा। ठीक, उसके बाद मैं नेक्स्ट मूव करूंगा। ठीक है, इसलिए बेफिक्र हैं, आपकी प्रोफाइल वेरीफाई होने के बाद आगे जाएंगी। ओके, आपकी प्रोफाइल में इसके लिए भी कर लेते हैं। मैं फाइवर की प्रोफाइल आपकी चेक कर लेता हूँ, ठीक है। बाकी कल हम सॉरी, कल हमने फाइवर की प्रोफाइल्स बनानी है, ठीक है। जब हम कल फाइवर की प्रोफाइल्स बनाएंगे, उसके बाद आप प्रोफाइल कंप्लीट करके शेयर करते जाएंगे, ठीक है। तो फिर हम उसको देख लेंगे, उसको यानी कि मैं चेक करके रिव्यूज अपने देता रहूंगा। नहीं, आपने वर्डप्रेस की भेजनी है, ऑफिस की डॉक्यूमेंट अभी अपने पास रखना है, उसका मैं ये क्लास खत्म जैसे ही होती है मैं आपको बताता हूँ उसका क्या करना है आपने। परफेक्ट है, जिन्होंने कमेंट पे पेश कर दिए हैं, दैट्स वेरी गुड। आपने ये जो वर्डप्रेस की है, ये वेबसाइट करें कंप्लीट, ये जो मैंने अभी असाइनमेंट दी है, सेकंड असाइनमेंट, ठीक है। वो कंप्लीट करने के बाद मुझे यहाँ पर पेश करें, ताकि मुझे आइडिया हो जाए। कोई क्वेश्चन आपके काइंडली पूछे मुझे। जो आपने ऑफिस का डॉक्यूमेंट बनाया है, उसके ऊपर आज फिर आपने काम करना है, उसको दोबारा रिवाइज करना है कि उसमें क्या क्या मिस्टेक्स हैं, ठीक है, उसको बेहतर बनाना है। अब जो आपने बेहतर बनाना है, आपने मैं आपको गाइड करता हूँ। आपने फाइबर पे जाना है, जो भी आपकी डोमेन है, आपने अपना गोल डिसाइड कर लिया हुआ है, ठीक है। आपने अपना गोल डिसाइड किया, क्या जो भी आपने सर्विसेज देनी है, जैसे मैं कहता हूँ मैं वर्डप्रेस की सर्विस देता हूँ, मैं वर्डप्रेस यहाँ आके सर्च करूंगा, स्क्रीन शेयर हो रही सबको। मैं यहाँ फाइबर पे गया हूँ, यहाँ जाके मैं वर्डप्रेस सर्च करता हूँ। मैंने वर्डप्रेस सर्च किया, यहाँ पर मेरे पास प्रोफाइल आ रही हैं, ये लेवल 2 के लोग आ रहे हैं, ये टॉप रेटेड आ रहे हैं। मैं टॉप रेटेड लेवल 2 के लोग यानी कि यहाँ से सर्च करूंगा। मैं इसको ओपन करता हूँ, ये मैं कुछ प्रोफाइल जो मेन प्रोफाइल से इनको मैंने ओपन किया यहाँ से। मैं इनको देखूंगा कि ये किस तरह काम कर रहे हैं, ये इसकी डिस्क्रिप्शन पढ़ रहा हूँ, ठीक है। ये इसकी मैं डिस्क्रिप्शन पढ़ूंगा, मैं सबकी 4 से 5 लोगों की डिस्क्रिप्शन पढ़ के अपनी डिस्क्रिप्शन लिखूंगा। जो मेरा वर्ड का डॉक्यूमेंट है, मैं इसको रिवाइज करूंगा, ठीक है। ये काम आपने करना है।
ठीक है, 4 से 5 लोगों की आपने डिस्क्रिप्शन पढ़नी है, उसको फिर अपना जो आपने वर्ड का डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है उसको रिवाइज करना है, ताकि वो बेहतर हो सके। फिर कल जब हम freelancer.com कंप्लीट करेंगे, फाइवर हम कंप्लीट करेंगे, फाइवर पढ़ेंगे, फिर आपको जो डिस्क्रिप्शन होगी वो आप अपनी डिस्क्रिप्शन में ऐड करना स्टार्ट कर देंगे। नॉन टेक्निकल की क्लासेस चल रही हैं, नॉन टेक्निकल की क्लासेस चल रही हैं, ठीक है, वो अलहदा ग्रुप में चल रही होंगी। मैंने स्टार्टिंग में बताया कि अली हमजा भाई से आप कांटेक्ट करें, ठीक है, ही विल गाइड यू। अगर उन्होंने कहा कि आप थोड़ा सा वेट करें तो यू हैव टू वेट। असाइनमेंट 1 अभी आपने दोबारा करनी, रिवाइज करनी है, ठीक है, कल आपने मुझे सबमिट करवानी है, कल मैं आपके साथ अपना ईमेल एड्रेस शेयर करूंगा, वहां आप सेंड करेंगे। अच्छा, क्वेश्चन है कि जो असाइनमेंट 1 है उसकी में टारगेट मार्केट के बारे में बता दें। ठीक है, टारगेट मार्केट होती है जिनको आपने सर्विसेज सेल करनी होती है। कोरोना की वजह से आपको पता है कि पाकिस्तान में लॉकडाउन चल रहा है, ऑल ओवर द वर्ल्ड लॉकडाउन चल रहा है। अब बहुत से लोग हैं जिन्हें बिजनेस है उनको इंटरनेट के ऊपर लेके आना है, ठीक है, वो अपनी बिजनेस को अपने इंटरनेट के ऊपर लेके आएंगे, ठीक है, उसके लिए उनको वेबसाइट चाहिए होगी। आप उनको जाके टारगेट कर सकते हैं, आप अपने एरिया के लोगों को गाइड कर सकते हैं कि अगर आप वेबसाइट बना लेते हैं, ठीक है, आप अपने एरिया के लोगों को गाइड करते हैं, अगर आप वेबसाइट बनाते हैं तो उसको आपको क्या फायदा होगा। इन लॉकडाउन के डेज में भी लोग आपको घर में बैठ के ऑर्डर कर सकते हैं, ठीक है, उन्हें जाके आप अवेयर करेंगे, फिर उनसे ऑर्डर लेंगे। आप उनको सिंपल जैसे वर्डप्रेस मैंने इंस्टॉल की है, ऐसी वेबसाइट एक बना के दे सकते हैं, ठीक है, इट विल टेक्स मैक्सिमम 2 और 3 डेज। आप उन्हें 1 वीक का 2 वीक्स का टाइम देके उनको वेबसाइट बना के दें, उनसे पैसे ले लें। दिस इज वेरी सिंपल बाय द वे फॉर यू। हम सिंपली कि जो लोग जो पहले अवेयर करते हैं लोगों को, ठीक है, अवेयर करने के बाद उन्हें बताते हैं कि हम इस तरह आपकी हेल्प कर सकते हैं और इसका आपको ये फायदा होगा। मेकिंग सेंस। जो मैंने बताया कि आपने डिस्क्रिप्शन वर्डप्रेस की एडिट नहीं करनी, आपने फाइवर पे जाके वर्डप्रेस जो भी सर्विस देनी है, एबीसी आप कहते हैं कि वर्डप्रेस की सर्विस दे रहा हूँ, आप कहते हैं मैंने पीएचपी की सर्विस देनी है या कोई और सर्विस देनी है, उससे जाके अपने सर्च करने आपके पास मल्टीपल लोगों की गिग्स आ जाएंगी। आप उस पर क्लिक करेंगे, उनकी प्रोफाइल्स ओपन होंगी, वो प्रोफाइल जाके पढ़नी है कि उन्होंने प्रोफाइल्स के ऊपर कैसे लिखा हुआ है, वो कैसे अपने आप को सेल कर रहे हैं, उन्होंने क्या वे यूज किया हुआ है अपने आप को सेल करने का। जो वे से वो सेल कर रहे हैं हम उसके साथ करेंगे, हम वो देखेंगे कि ये वे से वो सेल कर रहे हैं, हमने भी इसी तरह का वे यूज करना है अपने आप को सेल करने के लिए। जी, अगर आप ट्रिपल सी जो वही होस्ट के ऊपर आप काम कर रहे हैं उसका स्क्रीनशॉट भी शेयर कर सकते हैं। ये हमारा नेक्स्ट असाइनमेंट है, ये हमने करनी है कि हम पहले अभी लोकल मशीन पे कर रहे हैं, ठीक है, उसके बाद हम सर्वर पे करेंगे इंस्टॉल। अच्छा, आप में से कोई अगर एरर आ रहे हैं, ठीक है, तो आप ग्रुप के अंदर पोस्ट करें, स्क्रीनशॉट लेके पोस्ट करें, मैं आंसर कर देता हूँ आपको, ठीक है। कोई क्वेश्चन है आपका मुझे पूछें, अदरवाइज हम क्लास क्लास को वाइंड अप करें यहाँ पर। कोई क्वेश्चन किसी का है तो काइंडली मुझे बता दें ताकि मैं उसको आंसर कर सकूं। आज सेकंड डे है, आज भी आपने अपने आप को एक्सप्लोर करना है, टाइम स्पेंड करना है, अपनी सर्विसेज के बारे में आपने सोचना है, डिस्क्रिप्शन लिखनी है, डिफरेंट प्रोफाइल्स को जाके सर्च करना है। कल इंशाल्लाह हम फाइवर की प्रोफाइल बना लेंगे। कल हमारा यानी कि जो फ्रीलांसर का करियर जो है वो इंशाल्लाह स्टार्ट हो जाएगा। हमारा पहला स्टेप होगा हम प्रोफाइल बना के एंटर हो जाएंगे, ठीक है। स्टिल आपका कोई क्वेश्चन हुआ आप यहाँ पर पोस्ट करें, मैं आपको आंसर कर दूंगा इंशाल्लाह। असाइनमेंट 2 आपने मैंने ग्रुप के अंदर पोस्ट किया, ठीक है, वहां जाके आप करेंगे। अच्छा, जो एरर आ जाता है जब तक आप मुझे एरर बताएंगे नहीं तो मैं उसको गाइड नहीं कर सकता। इस पे अप्लाई करें, किस पे मुझे काइंडली बताएं, किस चीज़ की बात कर रहे हैं आप। ड्यू टू सम टेक्निकल एरर्स, अगर आपकी अटेंडेंस नहीं लग रही ड्यू टू सम टेक्निकल एरर्स, ठीक है, आप अली हमजा से बात करें, ही विल गाइड यू।
हामिद रजा, काइंडली आप क्वेश्चन दोबारा कीजिएगा। ओके, वो इंटरनेट का एरर हो सकता है, इंटरनेट कनेक्टिविटी ना अच्छी होने की वजह से एरर हो सकता है। अच्छा, फैटल एरर मैक्सिमम, इसका भी मैंने एक छोटा सा ट्यूटोरियल बना के आपके साथ शेयर कर देता हूँ। ये आ जाता है, एरर आता है, ठीक है, मैं इसका एक छोटा सा ट्यूटोरियल बनाता हूँ कि आपने इसको कैसे टैकल करना है, तो मैं आपको गाइड कर देता हूँ। ये बेसिकली जाके config.php की फाइल होती है, उसमें जाके चेंज करना होता है। मैं आज इंशाल्लाह ये बना के ना इवनिंग के अंदर आपको ये शेयर कर दूंगा आपके साथ। इसका बेस्ट है कि आप अपडेटेड वर्जन डाउनलोड कर लें, आप अपडेटेड वर्जन डाउनलोड कर लें ताकि एरर ना आए आपके पास। ठीक है, आप अपडेटेड वर्जन डाउनलोड करें ताकि आपके पास एरर ना आए, इजी हो जाएगा, ठीक है। अच्छा जी सर, आपने ग्रुप में लिंक सेंड किया है? यस, मैंने ग्रुप में लिंक सेंड कर दिया, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। हाँ, इस फ़ोल्डर को रिमूव करके कर लें, या फिर आप इस फ़ोल्डर में जो वर्डप्रेस है उसे खत्म कर लें। उसको डिलीट करके दोबारा उधर इंस्टॉल कर लें। अटेंडेंस होगी हुई है। आपने ग्रुप के ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे, आप रिफ्रेश करते हैं ग्रुप को, ये पोस्ट आपको शो हो रही होगी। मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। ये अटेंडेंस का काफ़ी ज़्यादा इशू आ रहा है। ये स्क्रीन मैंने शेयर की है। ग्रुप के अंदर जाएँगे, ये आ रहा है, डियर स्टूडेंट, डोंट फॉरगेट टू मार्क योर अटेंडेंस बाय सबमिटिंग द फॉलोइंग फॉर्म। ठीक है, ये आपने इस डॉक्यूमेंट पे जाके आपने अटेंडेंस मार्क करनी है। ठीक है, सिंपल आपने इस ग्रुप में जाना है, वहां पर आपको फॉर्म शो हो रहा है, ये देखें, या आप इस पे क्लिक करेंगे आपकी अटेंडेंस मार्क हो जाएगी। दिस इज वेरी इजी, ठीक है। आपने जो असाइनमेंट अपलोड करनी है, आपने सिर्फ आज की जो असाइनमेंट है उसका स्क्रीनशॉट अपलोड करना है। मैंने यहाँ ग्रुप में ऐड कर दिया हुआ है, ये भी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। मैं ग्रुप में लैंड करता हूँ, ग्रुप में जाता हूँ। ये है, ये सेकंड असाइनमेंट है, इसको आपने रीड करना है, यहाँ पर अपने अपना स्क्रीनशॉट अपलोड कर देना है। अच्छा, जैसे जैसे आप असाइनमेंट करते जाएंगे, आप इसकी की बेस के ऊपर आपके मार्क्स लगते जाएंगे। जो मेरे पास फाइल्स हैं वो मैं आपके साथ शेयर नहीं कर सकता, बट आई विल गाइड यू, जहां पर आपको जरूरत होगी मैं इंशाल्लाह आपको गाइड करूंगा। कोई क्वेश्चन क्यूरी काइंडली आप मुझे पूछें, मैं आपको गाइड कर देता हूँ। आपने आज भी जाके एक्सप्लोर करना है चीज़ों को, ताकि कल जब हम स्टार्ट करें हमें आइडिया हो हम क्या करने जा रहे हैं। अभी के लिए मैं यहाँ पर क्लोज करता हूँ। कोई क्वेश्चन या कोई चीज़ समझ नहीं आ रही होगी, आप यहाँ ग्रुप के अंदर पोस्ट करेंगे तो मैं आपको इंशाल्लाह आंसर कर दूंगा, ठीक है। अच्छा, कोर्स आउटलाइन भी मैं ग्रुप में पोस्ट करने लगा हूँ। ओके, अभी तक के लिए हाफिज, ख्याल रखें, इंशाल्लाह सुबह मुलाकात होती है।